मकर राशि फल जून माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मकर राशि के जातकों के जून के महीने की संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। जून का महीना आपके लिए क्यों खास है? क्योंकि शनि की 7.5 आपके जीवन से समाप्त हो चुकी है। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके जीवन में एक ऐसे पोजीशन पर हो रहा है, ऐसे जगह पर हो रहा है जो कि आपके कार्य क्षेत्र को बदलने वाला है। और बृहस्पति की दृष्टि से आपके जीवन में एक बड़े धन धान्य की प्राप्ति का मार्ग देने वाला है। शनिदेव का गोचर आपके जीवन से कहीं ना कहीं आपके पराक्रम का विस्तार करने वाले हैं तथा राहु और केतु भी जीवन के अंदर अचानक भारी भरकम डेवलपमेंट के लिए सहयोग करेंगे। ये पूरी विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। कैसे आपकी उन्नति हो सकती है, आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, कहां पर आपको अवसर मिलेगा और किस तरह से आपको अपने अगले 1 महीने को यूज करना है, इसकी पूरी रणनीति सटीक विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। यदि हमारे कार्यक्रम को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, लाइक करें और हमारे साथ आप जुड़ें। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का बदलता हुआ प्रभाव पराक्रम में यानी कि तीसरे घर में आपके राशि से, यानी कि आपका नंबर 10 राशि है तो नंबर 12 पर शनि गोचर कर रहे हैं। आपके राशि से 10, 11, 12 तीसरा हाउस होता है, तीसरा जो घर होता है ये होता है पराक्रम। यानी कि शनि जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को मालामाल करते हैं। अब यदि आपका पराक्रम मजबूत हो रहा है तो फिर सारे आपके रास्ते मजबूत होंगे। यदि कोई आदमी काम अच्छा कर रहा है तो उसे सफलता ही मिलती है। शनि जब 3rd हाउस में होते हैं और वो आपके राशि के स्वामी हैं तो वो आपके जीवन में बड़े से बड़े समस्या का समाधान करते हैं, सेहत स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। और जब स्वस्थ तंदुरुस्त होता है आदमी तभी वो अपनी फुल परफॉर्मेंस करता है, पराक्रम को दिखाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भारत देश की आर्मी है, सेना है, उसकी उम्र 18 साल से 30-32 साल के बीच का होता है। ऐसे समय में आदमी पूरी एक्टिव ऊर्जावान होता है, यंग होता है और उसको जहां भी भेजा जाए, जो भी कार्य दिया जाए, वो बखूबी अपनी जान लड़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है और जवान है। तो शनिदेव का पराक्रम में जब गोचर होता है तो ये जीवन के अंदर शनिदेव का गोचर कालखंड को यंग एज शनिदेव माना जाता है। इसीलिए यदि मकर राशि है, 7.5 समाप्त हो रही है और अब आप देखेंगे कि आपको कुछ नए तरीके की कनेक्टिविटी, संबंध, रिश्ते जुड़ते हुए आप देखेंगे क्योंकि शनिदेव पराक्रम में बैठे हैं। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन को क्रैक कर रहे हैं और अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए शनिदेव का तीसरा जो प्रभाव है वो बेहद शानदार तरीके से आपके कैंपस सिलेक्शन में आपको सहयोग करेगा, आपके किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में आपको ताकत देगा और आप बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को के द्वारा सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव का गोचर कालखंड सुनहरा अवसर आपको प्रदान कर रहा है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए व्यापारिक डेवलपमेंट में विशेष सहयोग करेगा। यह समय आपके जीवन में एक ऐसा समय है जब आप कोई चीज कर रहे हैं उसको लगातार करते चले जाएं। अब आप देखेंगे कि शनिदेव के गोचर से आपके काम करने के तौर तरीकों को, आपके प्रोडक्टों को, आपके सिस्टम को आपके आसपास के लोग एप्रिसिएट करेंगे, उसे समझेंगे और उस चीज के साथ जुड़ेंगे। यानी कि नए तरीके के लोगों को आपके व्यापारिक कनेक्टिविटी से आपके व्यापार में
नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी। शुक्र ग्रह का 10th हाउस पर दृष्टि पड़ेगा इस महीने में, तो आपके करियर में भारी भरकम डेवलपमेंट होगी। इस माह में विपरीत लिंग का सहयोग मिलेगा, यानी कि आप महिला हैं तो कोई पुरुष आपके करियर के अंदर आपके बदलाव का कारण बनेगा। आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में आपको रास्ता दिखा सकती है। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में आपके करियर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट में विशेष सहयोग करेगा और 10th भाव के ताकतवर होने से पिता के द्वारा आपके भाग्योदय का आपको मार्ग प्राप्त हो सकता है। पैतृक विरासत की भारी भरकम डेवलपमेंट से भी आप देखेंगे कि आपका मनोबल आत्मबल आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इससे आपके संबंध रिश्ते भी बेहतर होंगे। शुक्र ग्रह का केंद्रस्थ गोचर होने से ये आपके सुख सुविधाओं को, भौतिक भोग विलास को बेहतर करेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनाएगा। अविवाहित हैं तो शुक्र के बलाबल से आपके संबंध रिश्तों में सुधार होगा, शादी विवाह के आपको अवसर मिलेंगे और नए जो संबंध रिश्ते होंगे ये आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बनेंगे। मकर राशि के जातकों के जीवन में आफ्टर मैरिज जो है भाग्योदय होता है और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है आफ्टर संतान, यानी कि बच्चे होने के बाद पहला जो भी संतान होता है उसके बाद मकर राशि वाले जातकों के जीवन का सबसे बड़ा यू टर्न होता है। वहां से जीवन पूरी तरह से मकर राशि के जातकों के जीवन पर बदलाव हो जाता है। यदि आपका मकर राशि है तो आप जरूर इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, समझ में आपको आएगा जो मैं कहना चाहता हूं। हम जो भी फलादेश आपको बता रहे हैं गोचर ग्रहों के आधार पर बता रहे हैं। अब यदि आपकी जन्म राशि है तो शुक्र के प्रभाव से आप अपने करियर में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर करने में सफलता अर्जित करेंगे। शुक्र का जब 10th भाव में दृष्टि हो, गोचर हो, तो ऐसे में व्यक्ति को लग्जरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अच्छी चमचमाती गाड़ी, घर और बैंक बैलेंस भी अचानक विस्तार होने लगता है। अचानक आपके तमाम रुके हुए पेमेंट्स आपको मिलने लगते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती है और आर्थिक स्थिति जब बेहतर होती है तो व्यक्ति उससे अपने सुख समृद्धि और अपने सुख साधन को बेहतर बनाने में सफल होता है। तो जून का महीना इसलिए भी आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इस माह में शनि और शुक्र का बेहद अनुकूलता वातावरण बनेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी 5th भाव में रहेगा। तो यदि आप गौर से देखेंगे तो शनि, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रह 3रे, 4थे और 5वें घर पर लगातार इस माह में गोचर करेंगे। यही कारण है कि इस महीने को आप एक बड़ी फाउंडेशन के रूप में देख सकते हैं। इसमें आप चाहे पारिवारिक वातावरण करें, परिवार की बात करें, व्यापारिक व्यवस्था को समझें या फिर करियर पर अपनी पकड़ बनाना चाहें, हर परिस्थिति में ये आपके लिए अनुकूलता प्रदान कर रहा है। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि को यदि समझेंगे तो आपके भाग्य, आपके करियर, आपके आमदनी पर इनका पूरा दृष्टि पड़ रहा है और ये दृष्टि आपके जीवन में आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकती है। अब ध्यान रखें कि सूर्य ग्रह 5th भाव में गोचर करेंगे और सूर्य अष्टमेश होते हैं, तो सूर्य की प्रभाव, सूर्य का एक्टिविटी आपके लिए थोड़ा सा सावधानी को भी दर्शा रहा है। यानी कि सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट में यदि आप जुड़े हैं, आप सरकार के द्वारा, सरकार के गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन ना करें, अन्यथा इस महीने में सरकार के द्वारा थोड़ी सी समस्या आपके लिए हो सकती है। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो जीएसटी वगैरह जो होता है उसका लेन देन बिल्कुल सही समय पे आपको करना होगा। गाड़ी चलाते हैं तो रोड के नियमों का पालन करना होगा और कोई भी एम्बुलेंस यदि आपके आमने सामने आए तो आप उसके बीच में रुकावट का कार्य न करें। आपकी उस रुकावट से हो सकता है कि एम्बुलेंस में कोई पेशेंट, कोई बीमार व्यक्ति परेशान हो जाए, उसके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए। तो ऐसी समस्याओं से अपने आप को दूर रखना आपका परम कर्तव्य, जिम्मेदारी होगी। इस महीने में जो भी होगा वो आपको, आपके समृद्धि को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा और आपके भाग्य के उदय का आपको अनुभूति प्रदान करेगा।
यदि आप अपने जीवन के बारे में, अपने व्यापारिक व्यवस्था के बारे में, पारिवारिक समस्याओं के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में सटीक विश्लेषण को और समझना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं, या फिर हमारे नंबर, जो नंबर आपको दिख रहा है इस कार्यक्रम में, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपको विस्तृत विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे, ऐसी ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामना। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।